नमस्कार साथियों, आइए हम क्लास 10 चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या 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 बोला गया कि एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन करिए मतलब इसको समझाइए कि जो पूरा नंबर लिखा गया है ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है हम आपको समझाते हैं। पहले कंपोजिट नंबर क्या होता है। जैसे हमने कंपोजिट नंबर ले रहा है 10। अभी कंपोजिट इसलिए है क्योंकि इसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हों। देखिए ये किस किस टेबल से, देखिए 2 इंटू 5, 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इंटू 1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3, 1 2 3। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो इस पूरे नंबर को भी हमें, ये जो पूरा देखिए ये एक नंबर है, क्या है ये पूरा नंबर है। अगर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लें, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके उसमें 13 ऐड कर दे तो एक नंबर बन जाएगा। अब एक नंबर बन जाएगा तो ये कंपोजिट कैसे साबित होगा, कैसे प्रूव होगा, जब इसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर आ जाएंगे। तो हमें मल्टीप्लाई करना नहीं है, हम समझा रहे हैं कि यह एक नंबर है ये। ठीक, तो अब देखिए पूरा जितना हमने ये ऐसे लगाया है ये एक टर्म में है। 7 इंटू 11 इंटू 13 एक टर्म बोला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो ओनली सिंगल टर्म बोला जाएगा, तीनों मिलके सिंगल टर्म। और ये 13 अकेले एक टर्म है, यानी कि 2 टर्म का है एक्सप्रेशन। तो इन दोनों टर्म में हमें क्या दिखाई दे रहा है, 13, उसको हम कॉमन ले रहे हैं। जो सभी टर्म में होता है वो कॉमन हो जाते हैं। तो 13 को हम कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के बाद कॉमन से डिवाइड होता है, 13 का डिवाइड 13 हो गया खत्म। 7 इंटू 11 बचा, 7 इंटू 11 प्लस 13 का डिवाइड 30 होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जो साइन ये से लगाया है ये केवल आपको समझाने के लिए लगाया, आपको करना नहीं है ऐसा। तो हम समझा रहे थे कि तीनों मिलके एक ही टर्म हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है तो सिंगल एक टर्म बोला जाता है, और प्लस माइनस में जब अलग अलग हो जाते हैं तो अलग अलग टर्म उनको बोला जाता है। अब देखिए इसको लिखिए 13, इनका मल्टीप्लाई करिए, 11 7 जा 77 प्लस 1। 13 यहां देखिए बीच में मल्टीप्लाई होता है, इंटू का साइन, मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। 17 1 18। देखिए 2 फैक्टर आ गए। हमने ये जो पूरा टोटल नंबर था इसको हम लेकर, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पूरा एक नंबर है। एक नंबर के अगर 2 से अधिक फैक्टर हो गए तो कंपोजिट नंबर हो गया। देखिए पूरे नंबर का 2 फैक्टर हो गए, एक ये और एक ये। कैसे मालूम हुआ कि 2 फैक्टर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस था, वो जो प्लस था अब इंटू में चेंज हो गया। ध्यान दीजिए, यही है मेन पॉइंट, यही है, ये जो प्लस था वो इंटू में चेंज हो गया। तो इससे ये साबित हो गया कि अब ये फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, फैक्टर, क्योंकि फैक्टर हमेशा मल्टीप्लाई में होते हैं। जैसे अभी हमने आपको स्टार्टिंग में समझाया था 10 का फैक्टर लिया था, तो 10 का फैक्टर क्या था, 2 इंटू 5। तो ये 2 और 5 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो ये भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया, यानी कि ये फैक्टर हो गया इस पूरे नंबर का। यानी 2 फैक्टर आ गए, 2 या 2 से अधिक फैक्टर आ जाता है तो वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। इसमें हम 1 भी लगा सकते हैं, देखिए 3 फैक्टर हो गया, लेकिन लगाना तो है नहीं। तो आप लिख दीजिए कि यस इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है दोस्तों, इतना सब नया हो तो लाइक जरूर करिए।